देश की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव के तहत अहमदाबाद के चंदोला तालाब में जो अवैध निर्माण किए हुए थे उन्हें हटाने का दूसरा फेज़ आज से शुरू हो चुका है मंगलवार से। और आपको बता दें कि इस फेज़ में करीब 8,000 घर और तोड़े जाएंगे। पहले फेज़ में 4,000 घर तोड़े गए थे 29 और 30 अप्रैल को जो ड्राइव हुई थी, और इस फेज़ में करीब बताया जा रहा है 8,000 घर और तोड़े जाएंगे और करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है उसको खाली करवाया जाएगा। और यहाँ अगर आप देखें इस इलाके में चंदोला तालाब के पूरे तालाब को करीब 5-5.5 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है पूरा खाली करवाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप बुलडोज़र्स की लाइन लगी हुई है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये बुलडोज़र जो हैं, ये सब मकान जो हैं इनको तहस नहस करने पे, इनको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये आज के दिन में नहीं हुआ है, ये सारा जो डिमोलिशन है यहाँ पे ये डिमोलिशन सालों से तालाब को कॉम्प्रोमाइज़ करके होता रहा है। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे करीब इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बन गए हैं। करीब 28 से 30 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। करीब 12 से 15 हज़ार के आसपास का बताया जाता है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट जो हैं वो यहाँ पे बन गए थे इतने सालों में चंदोला में। और आज आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है उसकी डेंसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से एक के बाद एक साथ घर बने हुए हैं, वहाँ अगर दूर आप देखें तो एक साथ आपको बुलडोज़र जो है वो कई मकान तोड़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ रोड की पेरीफेरी में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो रोड की पेरीफेरी है उसको कवर कर लिया गया था। यहाँ देखिए ये मकान आपको तोड़ते हुए नज़र आएंगे बुलडोज़र। और ये जो पूरा इलाका है करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया है जिसको कवर कर लिया, जिसको खाली करवाया जाएगा। चंदोला तालाब इलाका एक समय अपनी विशाल झील और खूबसूरती के लिए मशहूर था। फिर 1980 के दशक से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते ये इलाका अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा बन गया। 2002 में एक एनजीओ ने यहाँ पर सियासत नगर नाम से एक बस्ती भी बसा दी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद प्रशासन ने पूरे शहर में अवैध घुसपैठियों का सर्वे कराने का फैसला किया। इस अभियान के दौरान अहमदाबाद में करीब 250 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए, जिनमें केवल चंदोला तालाब इलाके में 207 घुसपैठियों का पता चला। इनमें 200 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। अब अभियान इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि पूरा इलाका सपाट नजर आ रहा है। 1990 के बाद से ज़्यादातर एनक्रोचमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। उन दिनों में बताया जाता है कि अहमदाबाद की आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसी चंदोला तालाब से करीब 60 दिन तक पूरे अहमदाबाद को पानी मुहैया कराया जा सकता था। और यहाँ पे पीछे अगर आप देखें पुलिस की जो गश्त यहाँ पे आपको लगती हुई नज़र आ रही है, इससे पता चलेगा कि कितना सेंसिटिव इलाका है ये। करीब 8,000 जो है पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है यहाँ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी था। 2 बार हाई कोर्ट में एप्लीकेशन हुई है, 2 बार हाई कोर्ट में अर्जी हुई, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। 2010 में भी जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब एक बहुत बड़ी ड्राइव यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन उस वक्त कई तरीक़ों से गुमराह करके हाई कोर्ट से जो है रिलीफ ले ली थी कुछ एनजीओज़ की मदद से यहाँ के इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने। लेकिन इस बार प्रशासन भी पूरी तरह विलफुली काम कर रहा है कि भाई किसी भी तरह जो पॉलिटिकल विल है वो स्ट्रॉन्ग थी और किसी भी तरह इसको खाली करवाना था। जब नगर निगम ने पहले चरण का बुलडोजर एक्शन शुरू किया तो इसे गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुजरात सरकार ने अवैध निर्माण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब नगर निगम ने अपने अगले कदम का भी प्लान तैयार कर लिया है। इलाके से अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा करने के बाद तालाब को अपने पुराने स्वरूप में बहाल किया जाएगा।